पश्चिम एशिया में बिगड़े हालातों की वजह से भारत की तेल सप्लाई भी डामाडोल हो गई। कच्चा तेल भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। ऐसे में वॉशिंगटन की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीडिया के सामने आकर एक ऐलान कर दिया कि भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका देने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस बड़े बयान के बाद दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले एरिया से आने वाले तेल टैंकर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जबकि अमेरिका पल में तूला पल में माशा, कब रंग बदल दे कुछ नहीं पता। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मीडिया के सामने आकर किए गए इस ऐलान का क्या ही औचित्य माना जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि अमेरिका भारत को तेल देने को तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के दरवाजे पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डील आकर खड़ी होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई को लेकर मची हाहाकार के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान सामने आया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रूबियो ने यह कहा साफ लफ्जों में कि भारत को जितनी एनर्जी, जितना तेल चाहिए, हम उन्हें उतना तेल बेचने को तैयार हैं। रूबियो ने आगे कहा कि इस वक्त अमेरिका का तेल उत्पादन और एक्सपोर्ट अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यही तो वो चाहते थे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो तो वो अपना तेल बेचें। यानी अमेरिका के पास तेल का भंडार है और वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त होने का दावा करने वाले भारत को देना चाहता है। दावा अमेरिका का है, भारत का नहीं। भारत तो सबके साथ एक समान है, दोस्त वो भारत को कहते हैं। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोस्ती है या दुश्मनी है वो सिर्फ अपने साझा, अपने निजी हितों पर निर्भर करती है। कुछ ऐसी ही कोई हित वहाँ अमेरिका को भारत में दिख रहा होगा। आखिर वो क्या हित दिख रहा है जिसकी वजह से वो ये डील भारत को ऑफर करें? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये डील रातों रात नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये खुद खुलासा किया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पहले से ही इस बड़ी ऑयल डील को लेकर सीक्रेट बातचीत चल रही थी। अमेरिका ये चाहता है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदना थोड़ा कम कर दे और अमेरिका को अपने एनर्जी पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना ले। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए जो देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा वो तो मालामाल हो ही जाएगा। आने वाले वक्त में ग्लोबल मार्केट पर वो राज करेगा। और इस तेल के खेल में अब वेनेजुएला की भी एंट्री हो गई है। वही वेनेजुएला जिसके राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। मार्को रूबियो ने बताया कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते खुद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ऐसे में अमेरिका इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि अमेरिका खुद भारत का वेनेजुएला से सस्ता तेल दिलाने में मध्यस्थता कर रहा है। अगर ये तिकड़ी कामयाब हो गई तो तेल के दाम गिर सकते हैं। रूबियो ने कहा कि भारत के साथ काम करने के लिए हमारे पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वो हमारे एक महान सहयोगी हैं और एक बेहतरीन पार्टनर। हम उनके साथ मिलकर बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री खुद भारत के दौरे को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि भारत के साथ रिश्ते अमेरिका के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वेनेजुएला का जो बड़ा तेल भंडार है इस वक्त, सीधे तौर पर तो अमेरिका का ही उस पर नियंत्रण है। भारत अपने देश की 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ बातचीत और किसी भी देश के साथ कूटनीतिक, किसी भी देश के साथ रणनीतिक व्यवहार उसी आधार पर करता है और करता रहेगा। भारत के साथ काम करने के लिए जो मार्को रूबियो ने बात कही है, भारत को अपना एक महान सहयोगी बताया है, पहले दोस्त बताया फिर सहयोगी बताया, तो आप यहाँ से इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच जब तक कोई एक साझा हित नहीं होता तब तक दो देशों के बीच तालमेल कभी नहीं बनता। और आज के समय में हर कोई अपने देश की भलाई को सर्वोपरि रखता है और रखना भी चाहिए। भारत भी उसी तरह से बात को ध्यान में रखते हुए पहली जो प्रायोरिटी है वो ऊर्जा संकट को ख़त्म करने की है, जिसमें काफ़ी हद तक लगाम तो लग चुकी है। लेकिन भारत को मल्टीपल रास्तों से तेल आयात करना होता है, बहुत सारे रास्ते अलग अलग तरीके से। कुछ भारत में प्रोडक्शन होता है, कुछ खाड़ी देशों से मंगाया जाता है, कुछ यूरोपीय देशों से, कुछ रूस से,
कुछ अमेरिका से। तो अब अमेरिका चूँकि पहले तो रूस को लेकर के अमेरिका थोड़ा नाराज़ था, फिर बाद में वो टैरिफ वैरिफ हटा करके सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका की ओर से ये दावा करना कि हम भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं, जता रहा है, ये बता रहा है कि अमेरिका की पूंछ दबी हुई है और इस वक्त वो भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत ही सहयोगी पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे जाहिर है एक जो ईरान के साथ चल रहा युद्ध तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जब रास्ता खुलने की संभावना है तो एक बार फिर अमेरिका की जो तेल को लेकर के नीति है कि हम तेल बेचें, हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल के कुओं पर कब्जा करें और पूरी दुनिया में जितनी भी तेल की प्रोडक्शन हो रही है उस पर सारे पे लगभग, उनकी कोशिश तो है कि सारे पे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा उनका ही कब्जा रहे, जैसे कि वेनेजुएला पर उन्होंने किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया आरोप लगा करके कि वो नशे का व्यापार कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल उसकी जाँच चल रही है, वो एक तरफा मामला, हमें उसमें नहीं पड़ना, हमें ये देखना है कि हमारा भारत का हित क्या है। अगर अमेरिका भारत के साथ ये डील फाइनल करता है और जिस तरह से मार्को रूबियो कह रहे हैं अगर उस पर कायम रहते हैं तो जाहिर है कि भारत के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, जिससे न सिर्फ भारत के लिए तेल की उपलब्धता बेहतर तरीके से होगी बल्कि तेल की कीमतों में भी गिरावट आने की संभावना है। अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या उसमें उसे रोल बैक किया जाएगा अगर ये डील होती है, क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये सिर्फ मार्को रूबियो का मीडिया को दिया गया बयान और मीडिया में दिया गया बयान और उस पर अमल करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता ही है चिर परिचित अंदाज है, पल में तोला पल में माशा। अभी महान दोस्त बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो क्या कहने लगे कुछ नहीं पता, तो हो सकता है टैरिफ भी लगा दें। तो अभी कुछ जब तक कोई कॉन्क्रीट डील नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना इस बारे में थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। हम विस्तार पूर्वक इसी तरह से आपके पास रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे और इस पूरे वीडियो के बारे में आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या भारत जो कि अपने ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ यदि हाथ मिलाता है तो ये भारत के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं होगा। आपकी समझ इस बारे में क्या कहती है, कुछ कहना चाहे तो वो भी बताइएगा। लेकिन इस वक्त वेनेजुएला में तेल बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका अमेरिका का उस पर नियंत्रण है, इसमें भी कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति उन्होंने राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बिठाया वो कोई और नहीं, उन्हीं का अपना आदमी है जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि उससे वहाँ वेनेजुएला की कुर्सी मिल गई है और यहाँ इन्हें तेल ही तेल मिल गया है। और तेल का खेल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके पास तेल है उसी का सारा खेल है। नमस्कार। इस बड़े बयान के बाद दावा ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया से आने वाले तेल टैंकर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जबकि अमेरिका पल में तूला पल में माशा, कब रंग बदल दे कुछ नहीं पता। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मीडिया के सामने आकर किए गए इस ऐलान का क्या ही औचित्य माना जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि अमेरिका भारत को तेल देने को तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत के दरवाजे पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डील आकर खड़ी होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई को लेकर मची हाहाकार के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान सामने आया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रूबियो ने यह कहा साफ लफ्जों में कि भारत को जितनी एनर्जी, जितना तेल चाहिए, हम उन्हें उतना तेल बेचने को तैयार हैं। रूबियो ने आगे कहा कि इस वक्त अमेरिका का तेल उत्पादन और एक्सपोर्ट अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यही तो वो चाहते थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो तो वो अपना तेल बेचें। यानी अमेरिका के पास तेल का भंडार है और वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त होने का दावा करने वाले भारत को देना चाहता है। दावा अमेरिका का है, भारत का नहीं। भारत तो सबके साथ एक समान है, दोस्त वो भारत को कहते हैं। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोस्ती है या दुश्मनी है वो सिर्फ अपने साझा, अपने निजी हितों पर निर्भर करती है। कुछ ऐसी ही कोई हित वहाँ अमेरिका को भारत में दिख रहा होगा। आखिर वो क्या हित दिख रहा है जिसकी वजह से वो ये डील भारत को ऑफर करें? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये डील रातों रात नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये खुद खुलासा किया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पहले से ही इस बड़ी ऑयल डील को लेकर सीक्रेट बातचीत चल रही थी। अमेरिका ये चाहता है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदना थोड़ा कम कर दे और अमेरिका को अपने एनर्जी पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना ले।
अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए जो देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा वो तो मालामाल हो ही जाएगा। आने वाले वक्त में ग्लोबल मार्केट पर वो राज करेगा। और इस तेल के खेल में अब वेनेजुएला की भी एंट्री हो गई है। वही वेनेजुएला जिसके राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। मार्को रूबियो ने बताया कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते खुद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ऐसे में अमेरिका इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि अमेरिका खुद भारत का वेनेजुएला से सस्ता तेल दिलाने में मध्यस्थता कर रहा है।